कहते हैं 100 सुनार की तो एक लुहार की, वही एक लुहार की पड़ गई है अब चीन को। और चीन इस वक्त समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो गया है। वहीं अमेरिका के निशाने में आ गए हैं चीन के 6 शहर। भारत और चीन के तनाव के बीच पर्दे के पीछे बन रहा है बड़ा प्लान, और इस प्लान में शामिल है क्वाड देश। अगर एक भी भूल करी चीन ने तो उसके लिए क्वाड देशों की क्या है तैयारी। और वहीं भारत के अजीज दोस्त रूस ने क्या भारत के लिए भेज दिए अपने युद्धपोत। भारत और रूस ने किया बड़ा फैसला जिसकी वजह से चीन को भी लगा है झटका। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा नहीं है कि भारत ने पेंगोंग झील वाले एरिया पर यह कदम उठाकर अचानक से कोई फैसला लिया हो। ऐसा कहा जा रहा है कि क्वाड के सदस्यों ने चीन को घेरने के लिए प्लान बना लिया है। इन 4 देशों ने चीन के खिलाफ तैयार कर लिया है चक्रव्यूह, और इन देशों की रणनीति का पहला प्लान था पेंगोंग के इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र पर भारत का कब्जा। आपको बता दें, जिस क्षेत्र पर भारत ने अभी कब्जा कर लिया है वह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण था। दक्षिण का यह ऐसा एरिया है जहां से पूरे पेंगोंग में दबाव बनाया जा सकता है। इस इलाके में चीन ने अपने कैमरे, सर्विलांस वगैरह सब कुछ लगा दिया था। इस जगह का नाम है ब्लैक टॉप। ब्लैक टॉप पोस्ट पर भारतीय सेना का कब्जे के बाद से ही चीनी सेना के कैमरे और सर्विलांस उपकरणों को हटा दिया गया है। दरअसल चीनी सेना यानी कि पीएलए ने पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित ब्लैक टॉप पोस्ट पर कैमरा और सर्विलांस सिस्टम लगाया था। इस पोस्ट पर जैसे ही भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया, वैसे ही इन कैमरे और सर्विलांस उपकरण को उखाड़कर फेंक दिया गया है। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इस पोस्ट पर कब्जा बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। यह पोस्ट एलएसी के इस तरफ भारतीय सीमा में आती है। लद्दाख में दोनों देशों के बीच ताजा झड़प पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक चोटी को लेकर हुई। ब्लैक टॉप नाम की यह चोटी एलएसी के इस तरफ यानी भारतीय सीमा में है, लेकिन उस पर किसी देश का कब्जा नहीं हुआ करता था। चीन इस चोटी पर कब्जा करने की फिराक में था, जिसकी खबर भारतीय सेना को लग गई और उसने अभी कोशिश ही करा था कब्जा करने की कि भारतीय सेना ने इस ब्लैक टॉप पर कब्जा कर लिया। और अब कहा जा रहा है कि यही प्लानिंग बाकी के रणनीतिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी भारतीय सेना की है। और जाहिर सी बात है, इसमें अकेले भारतीय सेना नहीं है, बल्कि क्वाड के 4 देश मिलकर प्लान बना रहे हैं। पर्दे के पीछे बन रहा है बड़ा प्लान। एक ब्रिटिश अखबार ने इस प्लान का खुलासा भी कर दिया है। इस ब्रिटिश अखबार के अनुसार अमेरिका ने 6 शहरों, चीन के 6 बड़े शहरों पर निशाना लगाकर रखा हुआ है। साथ ही साथ दक्षिण चीन सागर में उसने अतिरिक्त एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भेज दिया है, जिसमें रोनाल्ड रीगन भी शामिल है। इसके अलावे 6 B-2 बॉम्बर भी तैनात कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से बड़ा खुलासा हो गया है। अमेरिका के पहले टारगेट में आ रहा है बीजिंग। वह बीजिंग जहां जिनपिंग का लाल महल है और जिसकी आबादी लगभग 3 करोड़ के आसपास है। वहीं दूसरे नंबर पर आ रहा है वुहान, जहां से कोरोना के बारे में कहा जा रहा है कि उत्पत्ति का क्षेत्र है, यानी कि अमेरिका का निशाना बायोलॉजिकल हथियारों पर भी है। तीसरे टारगेट पर अमेरिका ने संघाई को रखा है, चौथा तियानजिन, 5वां चेंगदू और 6ठा शहर है गुआंगजू, जो अमेरिका के निशाने पर है। यानी कि जैसे ही शुरुआत होगी, अमेरिका इन 6 जगहों पर निशाना बना लेगा। वैसे इस प्लान का नाम दिया गया है यंग बॉय। वैसे आपको बता दें, कुछ इसी तरह का नाम हिरोशिमा के वक्त भी था, फैट मैन, लिटिल बॉय। इसी तरह के नामों का इस्तेमाल करता है अमेरिका जब कोई बड़ा प्लान बनाया जाता है। वैसे आपको बता दें, चीन ने उसी हिस्से में दूसरे तरफ बड़ी तैयारी कर रखी है और इस तरह की रिपोर्ट आ रही है कि चीन कभी भी कुछ बड़ा कर सकता है। वहीं दूसरी बड़ी खबर भारत और रूस के बीच से निकल कर आ रही है।
आपको हमने अपने पिछली न्यूज में बताया था कि कैवकास में होने वाली 2020 सैन्य अभ्यास, जिसमें कि चीन, पाकिस्तान, रूस और भारत का शामिल होना था, उसमें से भारत ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे और भारत ने साफ साफ रूस को मना कर दिया था कि वह चीन और पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास नहीं कर सकता है। वैसे तो यह एक सांकेतिक कूटनीतिक चाल थी कि रूस यह समझे कि भारत चाहता है कि वह अपना स्टैंड क्लियर करे कि वह चीन के साथ है या भारत के साथ है, क्योंकि हाल के दिनों में कुछ ऐसी भी खबरें आ रही थी जो चीन को मदद पहुंच रही थी रूस के द्वारा, चाहे वह किसी तरह का उपकरण बनाना हो या पनडुब्बी बनाना हो या एयर डिफेंस सिस्टम बनाना हो, वो भी ऐसे समय में जब भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव था, जिसके बाद भारत ने फैसला लिया कि वह रूस के इस सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं होगा। वैसे तो उसने कोरोना का हवाला दिया था, लेकिन इससे पहले विक्ट्री डे की परेड में भारत शामिल हुआ था। इसका साफ साफ मतलब था कि यह सिर्फ एक बहानेबाजी थी। भारत की कूटनीतिक चाल बिल्कुल सटीक निशाने पर लगी और रूस को भी फैसला लेना पड़ा। यही कारण है कि भारत ने अब रूस को मलक्का स्ट्रेट पर सैन्य अभ्यास करने के लिए बुलाया है, जिसकी वजह से चीन सकते में आ गया है। और वजह इसलिए क्योंकि भारत ने बुलाया है तो रूस ने हाँ भी कर दिया है। और यही मलक्का जलडमरू मध्य यानी कि मलक्का स्ट्रेट वो रास्ता है जहां से चीन का 80% से ज़्यादा व्यापार होता है। 4 और 5 सितंबर को होने वाला है यह अभ्यास, जिसमें 3 रूसी युद्धपोत भाग लेंगे और भारत के भी लगभग इतने ही युद्धपोत शामिल होंगे। आपको बता दें, इस जगह पर भारत ने अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ मालाबार अभ्यास का आयोजन भी किया है। वैसे इस अभ्यास के बारे में यह नहीं कहा जा रहा है कि यह जल्दबाजी में एक नौसेना अभ्यास किया जा रहा है, बल्कि यह चीन के लिए संदेश दिया जा रहा है कि भले ही भारत कावकाज में नहीं जा रहा है, लेकिन रूस के साथ उसके संबंध हमेशा मजबूत थे और मजबूत हैं। रूस भी यह दिखलाना चाहता है कि उसने भारत को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं है, वह अभी भी भारत का साथी है और आगे भी रहेगा। वहीं पाकिस्तान से ऐसी खबर आ रही है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से सत्ता छीनकर राष्ट्रपति के पास जा सकती है। न्यायालय में दायर की गई है याचिका, जिसमें इमरान खान को बताया गया है नकारा और बेकाम का। उनके शासनकाल में दिखलाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कोई किसी तरह का उन्नति नहीं करा, बल्कि गर्त में चला गया है, जिसकी वजह से इमरान खान से छीनी जा सकती है सत्ता।